का लेक्चर नंबर 42 हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था ऑटम 2015। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर हमने कल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स तक पढ़ा था, जिसके अंदर प्रोसेस 1 से हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकाली थी कि एक जो हम गुड्स कंप्लीट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी बनती है। वहाँ तक हमने जो है इसे डिस्कस किया था। अब हमने उसके बाद ये देख लिया था कि जो बाय प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट थी उन यूनिट्स की, उसकी प्राइस हमें सेल प्राइस बताई थी, उसका ट्रीटमेंट डिडक्शन थी कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसे डिडक्ट करके लिखेंगे। अब कॉस्ट हमारे पास थी नहीं कि कितनी कॉस्ट हो जिसे हम डिडक्ट करके लिखें। अब जो हमारे पास वो सेल्स प्राइस थी उससे हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकाली, और वो कल कितनी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकली थी 707,443,9। अब हमने सेम वही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करना है, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स कल वाले क्वेश्चन से ही हम वहां तक लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स कितनी निकली थी 707,443। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स निकली थी। अब हमने इसके बाद इसको एलोकेट करना था, और एलोकेट हमने करना है कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, 2 प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मेन हमारे पास 2 प्रोडक्ट थी जो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट थी और एक बाय प्रोडक्ट। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट थी वो एक थी सिग्मा और दूसरी थी बीटा। तो हमने सिग्मा और बीटा पे इसे एलोकेट करना है, तो चाहे इसे आप प्रोडक्ट कॉस्ट जैसे मैं टेबल से बनवाता था वैसे कर लें, या आप सिंपल इसे ये कर लें कि यहाँ प्रोडक्ट के नेम लिखने के बाद एलोकेशन पे आए। तो एलोकेशन टेबल अगर मैं फॉर्मेट के जरिए ही इसे आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आ जाएंगी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स कितनी है जी 2, एक सिग्मा और एक है बीटा। अब हमने इसके बाद इनको क्या करना है जी, एलोकेट करना है। अब आएगी एलोकेशन, और एलोकेशन में हमें ये देखना है कि एलोकेट करते वक्त हमने NRV मेथड से इन्हें एलोकेट करना है। तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल NRV होनी चाहिए। तो एलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, क्योंकि हम रेशो कौन सी लेके चल रहे हैं, टोटल NRV। टोटल NRV हम निकालेंगे कि कितनी निकली होगी। अब यानी कि जितना वो कमा के देगा या जितना उससे पैसा कमाएगा उस हिसाब से वो बोझ भी उठाएगा। अब सिग्मा का एक यूनिट कितने का बिकता है 300 का, और सिग्मा की आउटपुट कितनी थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 34,800 यूनिट्स थे, और एक यूनिट ₹300 का बिकता है। कोई कॉस्ट टू सेल तो नहीं बताई हुई साथ कि बेचने के लिए इतना खर्चा भी करना पड़ता है, नहीं। तो यहाँ पर टोटल NRV सिग्मा की कितनी आएगी 10,440,000। ये हमारे पास जो है वो इसमें आ जाएगा वर्किंग 34,000 क्या थे यूनिट्स 800 into ₹30। इसी तरह बीटा पे जब आएंगे तो बीटा के लिए कितने बीटा के यूनिट्स, बीटा की यूनिट्स कितनी है
16,055। एक यूनिट कितने का बिकता है? नहीं बताया। लेकिन जो ये बीटा उठ के जाएंगे थीटा में, तो हमसे मांगी किसकी कॉस्ट गई है? थीटा की। तो हम ये कहेंगे कि बीटा जब अगले प्रोसेस में जाएगा तो वहां पर उसने दोनों का बताया था कि कितने परसेंट नॉर्मल लॉस हुआ करेगा? 5%। हम कहेंगे कि इसका 5% अगले प्रोसेस में जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। अब अगर हमने कोई यूनिट्स बेचने हैं, 100 केजी हमने खरीदे और वो कहते हैं कि ये 100 केजीज जो आपने खरीदे हैं जब बेचेंगे तो बेचते वक्त कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाया करेंगे, यानी कि शॉपर में डालते हुए नीचे गिर गए, या हो सकता है कि जो कस्टमर आया है उसने उठा के फेंक दिया कि भाई ये खराब है, ये इसमें ना डालिएगा, फेंक दे इसे। आप मटेरियल तो लेके आए 100 केजीज, अब उसमें से वो कहते हैं कि बिकते बिकते 10% उसका वेस्ट हो जाता है, यानी कि 10 केजी उसमें से नहीं बिकता। तो असूलन आपने बेचे कितने होंगे? 100 केजी या 90 केजीज? 90 केजीज। तो आपने बेचे 90 केजीज। अब ये जो यहाँ से 16,055 यूनिट्स एज एन इनपुट जा रहे होंगे, ये अगले प्रोसेस में जाते जाते कितने जाएंगे? इसका 95% जाएगा। ये बात क्लियर है? तो हम कहेंगे कि जब ये थीटा में जाएगा तो ये 0.95 इसका थीटा के अंदर जाएगा जब ये थीटा बनेगा। और थीटा के एक यूनिट की बेचने की प्राइस तो बताइए ना। एक यूनिट के बेचने की प्राइस कितनी? 500। ये एक यूनिट बिकता है, लेकिन ये 500 जो एक यूनिट थीटा का बिकेगा, अब असूलन देखा जाए तो ये तो बीटा है भाई, बीटा का 5% डिडक्ट होगा तो थीटा तक जाएगा, तो ये थीटा बन गया। वो छोड़ दिया ना अभी तक के लिए। ये यूनिट अब किसके होंगे? थीटा के। हमारी सोच के मुताबिक ये यूनिट किसके होंगे? थीटा के। और थीटा के ये यूनिट्स हो गए और एक यूनिट बिकता है 500 का। लेकिन अगले प्रोसेस में कुछ कन्वर्जन भी लगी होगी, तो जब वो लगी है तो हम कहेंगे कि ये जगह छोड़ देते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी अगले प्रोसेस की, जो यहाँ से माइनस करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आएंगे तो ही इसका क्या निकलेगा? टोटल निकलेगा। जब टोटल निकलेगा तो ही इसकी क्या करनी पड़ेगी? एलोकेशन करनी पड़ेगी। तो ये यहीं पर छोड़ते हैं तो अगले प्रोसेस पे आते हैं। तो प्रोसेस या प्रोसेस को रिफाइनिंग प्रोसेस नेम दिया हुआ है ना उसने, रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस का क्वांटिटी शेड्यूल बनवाएं। क्वांटिटी शेड्यूल। ओपनिंग है कोई? नहीं, ओपनिंग नहीं है। तो इनपुट कितने? इनपुट है 16,055। 5 का ये लीटर्स में ना। अब इनपुट नहीं है, और सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इनपुट है 16,055 का। अब आप कहें सर आपने तो यहाँ कहा था कि इनपुट 5% डिडक्ट होगा। वो नॉर्मल लॉस में होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, सोचा है कि इतने परसेंट वो यहाँ से जब आगे जाएगा तो क्या होगा? वेस्ट होगा। तो वो 5% हम क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस में लेके आएंगे कि नॉर्मल लॉस है 5% का। नॉर्मल लॉस है 5% का, तो कितना हो जाएगा जी? 803। ये हो गया माइनस। लेकिन हमें हकीकत में मिले कितने? तो आउटपुट हमें मिले 15,200। 15,200 की हमें मिली है आउटपुट। तो बाकी फिर क्या हुआ होगा? क्योंकि क्लोजिंग इसकी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, तो बाकी अब नॉर्मल लॉस कितना? 5200 यूनिट्स का या 52 लीटर्स का। ये अब नॉर्मल लॉस आ गया है बैलेंसिंग फिगर में। और कल हमने जब ऑरली इसकी एक पिक्चर बनाई थी तो उसमें भी
52 का ही लॉस आता था। अब हमें मेनली क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट आएगी तो वो यहाँ पर लिखने के बाद इसकी कॉस्ट आएगी, फिर एलोकेशन होके पर यूनिट तक हम पहुंचेंगे। तो इसके बाद इसका बनेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में हम ना तो हमें ओपनिंग चाहिए ना हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए, हमें कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए कि कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यूनिट्स, फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन और मटेरियल और कन्वर्जन। कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए, 15,200। ये मटेरियल की एतबार से भी 100% और कन्वर्जन के भी, तो 15,200 एंड 15,200। इसके बाद कोई अब नॉर्मल लॉस भी आया है। अब नॉर्मल लॉस वो यूनिट्स हैं जो वेस्ट नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो गए। तो अगर हो गए हैं तो वो आउटपुट को तो कम कर चुके, लेकिन हमें उनको वापस ऐड बैक करके अपनी सोच के मुताबिक वाले, यानी कि नॉर्मल लॉस तक जितने यूनिट्स होने चाहिए थे वहां तक लाना होगा। तो हम क्या कर देंगे, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ऐड बैक करेंगे 300, और ये मटेरियल और कन्वर्जन के एतबार से भी पूरे होंगे, तो 300 एंड 300। तो ये बन जाएगा 15,500। सॉरी ये कल वाले थे 52, तो यहाँ आ जाएगा 52 एंड 52। तो ये हो जाएगा 15,252 एंड 15,252। ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है जी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां आ जाएगा मटेरियल और कन्वर्जन। अब करंट पीरियड कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट की मटेरियल कितना, करंट पीरियड कॉस्ट का मटेरियल कितना, यहां से आएगा। यहां के लिए तो वहां वर्किंग कर रहे हैं तो वहां वाला छोड़ देते, नहीं लिखते, अभी तक नहीं पता भाई, अभी नहीं निकल सकते। कन्वर्जन तो निकाल सकते हैं, जब कन्वर्जन निकाल सकते हैं तो कन्वर्जन निकालेंगे तो ये आएगा, फिर आएगा मटेरियल, फिर जाके वहां लिखेंगे। तो अभी तक कन्वर्जन वो निकाल सकते हैं, जब वो कन्वर्जन निकालेंगे तो कन्वर्जन का बल्कि बताया होगा, कितना बताया है कि फर्दर प्रोसेसिंग में कितने की कन्वर्जन लगती है, 350,000 है क्वेश्चन के अंदर, 1240,000 ये अगले प्रोसेस के अंदर लगेगी। लिखा हुआ है ना कि नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसके अंदर ये कन्वर्जन इतने की आएगी। अब इसके बाद जब हम निकाल रहे थे ये कंप्लीटेड यूनिट्स और ये सब कुछ, तो ये किस मेथड से होगा, जो हमारा चल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग, यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमने फाइफो से किया, हमें ओपनिंग अलग चाहिए नहीं थे, ये ऐसी चीजें नहीं थी, तो बस करंट पीरियड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यूनिट्स। तो यहाँ पर यूनिट्स से क्या करवा देते हैं, डिवाइड। यूनिट्स कितने, 15,252 यूनिट्स पे हमने इसे करवा दिया डिवाइड। यहाँ के भी इतने ही यूनिट्स होंगे, लेकिन अभी तक इसकी कॉस्ट का नहीं पता। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, कॉस्ट पर यूनिट जी 81.30 हमारे पास आई है यूनिट किसकी, कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन। ये वाला 81.30 यहां पर आएगा।
कि एक यूनिट 500 का बिकेगा थीटा का, हमारी सोच के मुताबिक 5% वेस्ट होगा, तो ये वाले यूनिट बीटा के किस में चले जाएंगे, थीटा में। ये 5% वेस्ट होने के बाद बन गया थीटा। थीटा का एक यूनिट बिकता है 500 रुपीस का, लेकिन ये तब बिकेगा जब इसके ऊपर मजीद कन्वर्जन लग चुकी होगी 31.30 की या 81.30 की, कि मतलब इसको 500 का बेचने के लिए मजीद इसके ऊपर 81.03 रुपए पर यूनिट खर्चा करेंगे, तो ये इसका एक यूनिट 5 का बिकेगा 500 रुपीस का। किसका, थीटा का। ये अब थीटा के यूनिट्स होंगे। ये सिर्फ बीटा के 5% वेस्ट होने के बाद किसके बन गए, थीटा के, क्योंकि हमें कॉस्ट पर यूनिट भी तो थीटा की चाहिए। ये करने के बाद अब मुझे बताएंगे इसकी टोटल एनआरवी क्या निकली है। 6386117। इनका टोटल 168,26117 ये आ गया टोटल, यानी कि टोटल एनआरवी हमारे पास ये आ गई है। अब हमने टोटल, सही है,